students. Today we will start exercise 6.6. हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है. आज हम एक्सरसाइज 6.6 करेंगे. बेटा ये एक्सरसाइज में काफ़ी सम्स हैं. हाफ आप क्लास वर्क में करोगे, हाफ मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी. ठीक है. और इस वीडियो को केयरफुली देखना. अगर एक बार समझ नहीं आता तो इस वीडियो को दोबारा देखना और मुझसे पूछना. कोई भी क्वेश्चन ऐसे मत स्किप कर देना कि ये हम बाद में कर लेंगे. जो समझ नहीं आता साथ के साथ क्लियर करो, तभी आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा. अदरवाइज वो डाउट एज इट इज़ रह जाएंगे. ठीक है. आपको जितने भी डाउट है, जिस भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझसे पूछो. लेकिन वीडियो को केयरफुली वॉच करो. कोई भी क्वेश्चन आता है उसकी प्रॉब्लम को पूछो और सारे कंसेप्ट क्लियर करो. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. आज मैं आपको सिंप्लीफाई करना सिखाऊंगी. ठीक है. ए पार्ट है 8/11, 4/11, 9/11 और 2/11. बट इनमें साइन चेंज है. यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है. ठीक है. अब आपको मैं सिंप्लीफाई करना दिखाऊंगी. बेटा इसमें देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम है. सबसे पहले ये देखा करो डिनोमिनेटर लाइक है या अनलाइक है. लाइक है तो आपको एलसीएम लेने की नीड नहीं है. लेकिन अगर अनलाइक डिनोमिनेटर है, अनलाइक डिनोमिनेटर क्या होते हैं, जो डिनोमिनेटर अलग अलग हों, तो एलसीएम लेकर हमें उनको लाइक बनाना होता है, फिर हम उनकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं. तो अब इनमें देखो आप, लाइक डिनोमिनेटर हैं. लाइक डिनोमिनेटर आर दो डिनोमिनेटर देखो जिनको 11 है, ये भी 11 है, ये भी, जो सेम होते हैं. ठीक है. जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको क्या कहते हैं, लाइक डिनोमिनेटर्स कहते हैं. अब मुझे यहाँ पे एलसीएम लेने की कोई भी नीड नहीं है. मैं इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकती हूँ. कैसे करूँगी, 8/11 माइनस 4/11 प्लस 9/11 माइनस 2/11. ठीक है. स्टेटमेंट लिखने के बाद डिनोमिनेटर सेम है, मतलब कॉमन डिनोमिनेटर हम ले लेंगे. जब लाइक डिनोमिनेटर हो तो कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं. कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, 11. तो ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर में -8 -4 प्लस 9 -2. ठीक है. इसी तरह से अब क्या करो, 8 में से 4 को क्या कर दो, माइनस. 8 में से 4 को क्या करोगे, माइनस. 8 में से 4 को माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4. साइन कौन सा है, प्लस का. 9 में से 2 माइनस करो. 9 में से क्या माइनस करोगे, 2. क्या आएगा, 7 बाय में 11. 4 प्लस 7, 4 में प्लस करोगे 7 तो आंसर आएगा आपका 11. 11/11. 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11. तो आंसर क्या हो गया, 1. देखो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ. डिनोमिनेटर क्या है, 11. 8 -4 प्लस 9 और -2. डिनोमिनेटर में 11. 8 में से पहले 4 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4. प्लस का साइन एज इट इज. 9 में से 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 7. 4 + 7 11. 11/11. 11 1 जा 11 तो 1 आंसर. ठीक है. फर्स्ट तो आपका बिल्कुल सेम सिंपल था क्योंकि इसमें लाइक डिनोमिनेटर थे. अब मैं आपको अनलाइक डिनोमिनेटर और फ्रैक्शंस वाला सम कराऊंगी. वो थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन मैंने आपको पूरे 6 चैप्टर में अनलाइक डिनोमिनेटर को एलसीएम की हेल्प से लाइक डिनोमिनेटर बनाना सिखाया. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ जाएगा. ठीक है. और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे ये कंसेप्ट ज़रूर क्लियर करना, क्वेश्चन को स्किप मत करना. देखो मैंने आपको ये बताया था, जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता हम उसके बाय में क्या बना देते हैं, डिनोमिनेटर 1. 8/1 2 1/8 माइनस 1 5/12. पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करो. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको सॉल्व करो. 8/1 एज इट इज, ये माइनस का साइन, 8 डिनोमिनेटर एज इट इज. मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज 2 × 8 + 1. 2 × 8 + 1. ठीक है. 2 × 8 + 1 माइनस 12. डिनोमिनेटर में एज इट इज 1 की मल्टीप्लाई 12 से, 1 की मल्टीप्लाई 12 से और +5. देखो
2 की मल्टीप्लाई 8 से +1, 1 की मल्टीप्लाई 12 से और +5, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ये, ठीक है। अब 8/1, 8, 2 8 ज़ा 16 +1/8 माइनस 12 1 ज़ा 12 +5/12। बेटा कई बच्चे ऐसे करते हैं सीधा 2 8 ज़ा 16, 16 +1 17, ये स्टेप छोड़ देते हैं फेयर नोटबुक भी कंप्लीट करते हुए। ये स्टेप तब छोड़ो जब आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हो रोज, तब कई बार हम इनकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करने में मिस्टेक कर देते हैं और ये स्टेप स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट ये स्टेप कर देते हैं। 8/1, 16 + 1 17/8 माइनस 12 में 5 प्लस करोगे तो 17/12, ठीक है। डायरेक्ट ये स्टेप कर देते हैं और ये स्किप कर देते हैं। जब आप ये स्टेप स्किप कर दोगे, कई बार आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक होते हो, उसके बाद आप एडिशन में कोई मिस्टेक कर देते हो। अगर आप ये स्टेप करोगे 2 8 ज़ा 16 +1, तो आपको पता है 16 + 1 17, तो मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप इस स्टेप को इग्नोर मत किया करो, इस स्टेप को किया करो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन तीनों के फ्रैक्शंस, इन तीनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। डिनोमिनेटर अलग अलग है मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए पहले लाइक फ्रैक्शन करना होता है। और लाइक फ्रैक्शन कैसे बनता है? एलसीएम की हेल्प से। तो हम यहाँ लिखेंगे हम एलसीएम ऑफ 1, 8 एंड 12, ठीक है। इनका ही एलसीएम लेंगे। यहाँ पे ले लेती हूँ मैं यहाँ एलसीएम 1, 8 एंड 12। बेटा सबसे पहले सबसे छोटी टेबल पे देखा करो ये डिवाइड होते हैं या नहीं। यस, हो रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। ये 1 एज इट इज। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 और ये 3 एज इट इज, और ये 3 1 ज़ा, ठीक है। अब मुझे लेना है एलसीएम। 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। मैं आपको फिर से मल्टीप्लिकेशन, आपकी गलती कहाँ होती है मोस्टली, आप ये स्टेप छोड़ देते हो जल्दबाजी में और आपकी प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है कई बार, और आप ये वाले स्टेप में गलती करते हो। देखो कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ध्यान से देखो। 2 2 ज़ा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, अब आपका आंसर आया 4। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 4 2 ज़ा 8, 8 का 8 आंसर आया। 8 को अब 3 से मल्टीप्लाई करने, 8 3 ज़ा 24। देखो 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से करो, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, ठीक है। इसी तरह से आपको करना है 24। आ गया। अब देखो लिखो यहाँ पे 8/1, 17/8 और 17/12। एलसीएम क्या है? 24। एलसीएम क्या है? 24। और मेरा डिनोमिनेटर क्या है? 1, 8 और 12। मुझे क्या बनाना है इसको? 24। तो यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 24 और 24। यहाँ 24 बनाने के लिए इसको 20 हमें एलसीएम के इक्वल करना होता है डिनोमिनेटर, तो 8 को 24 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 3 से, ठीक है। और 12 को 24 बनाने के लिए 2 से, 12 2 ज़ा 24, ठीक है। अब 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 192। और 24 1 ज़ा 24, 17 3 ज़ा 51 और 8 3 ज़ा 24, 17 2 ज़ा 34 और 12 2 ज़ा 24, ठीक है।
अब इनके फ्रैक्शंस हो गए सेम। अब मैं इनका क्या कर सकती हूँ, जो मुझे कंसेप्ट सॉल्व करना था सिंप्लीफिकेशन, अब मैं सिंप्लीफिकेशन कर सकती हूँ। 192/24 साइन कौन सा है, माइनस। 51/24 माइनस 34/24। अब इनका क्या कर सकती हूँ, एलसीएम लूंगी, कॉमन डिनोमिनेटर ले सकती हूँ क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बन गया 24। 192 माइनस 51 माइनस 34, ठीक है। तो मैं आपको रफ में कर दिखाती हूँ माइनस। पहले 192 में से 51 माइनस कर लो, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 9 में से 5 माइनस करोगे 4 और 1 में से 1। अब उस 192 में से आपने 51 माइनस किया, अब क्या माइनस करोगे, 34। अब 1 में से 4 नहीं माइनस कर सकते तो क्या बना लोगे इसको, 11। इसको 11 बनाया और ये क्या हो जाएगा, 3। 11 में से 4 माइनस करोगे 7, 3 में से 3 माइनस करोगे 0 और ये 1। मैंने यहाँ से क्या लिया, बोरो लिया, तो ये कम हो जाएगा ना। 107/24, या तो आप इसको ऐसे छोड़ दो 107/24, मैं इसको गलत नहीं करूँगी। और दूसरा मेथड है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में निकालने के लिए, 107/24। हमारा न्यूमरेटर अंदर जाता है, डिनोमिनेटर बाहर। 24 फोर्जा होता है 96। 24 के टेबल में 107 से छोटा 96 ही है। 7 में से 6 माइनस करोगे 1, 10 में से 9 माइनस करोगे 1, तो आपका आंसर आएगा 411/24। ये आपका ये भी आंसर है, ठीक है। आप ये आंसर भी सॉल्व कर दोगे तब भी मैं गलत नहीं करूँगी, अगर आप ये भी कर दोगे तो भी बहुत अच्छा है। इसके लिए आपको डिवीज़न करनी होगी। बेटा ये दोनों क्वेश्चन की वीडियो केयरफुली वॉच करना, सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। अगर देखो यहाँ पर प्लस का साइन होता, ठीक है, अगर मैं बता रही हूँ आपको यहाँ प्लस का साइन होता, अगर यहाँ क्या कौन सा साइन होता, प्लस का, तो मैं यहाँ पे क्या करती, 192 में 51 प्लस कर देती और 34 माइनस कर देती, फिर मेरा आंसर निकल जाता, ठीक है। इसी तरह से आपको ये सम करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस